कन्नौज में जल निकासी के अधूरे इंतजाम करीब 1000 की आबादी के लिए मुसीबत बन चुके हैं। यहां थोड़ी सी बारिश में पूरा मोहल्ला तालाब बन जाता है, जिसके बाद लोग घरों में कैद होकर रह जाते हैं। बारिश रुकने के बाद भी कई दिन तक यहां हालात ऐसे ही बने रहते हैं। स्थानीय निवासी मजबूरी में भरे हुए पानी से निकलकर अपने जरूरी काम निपटाते हैं। सालों से जारी समस्या का समाधान कब होगा ये बताने को कोई तैयार नहीं, जबकि यहां से जिले के उच्च अधिकारी निवास भी करते हैं और उनके कार्यालय भी हैं। चाहे किसी मंत्री का आगमन हो, जिला स्तरीय अधिकारियों का आना जाना हो या आम आदमी, सभी लोग यहां से होकर गुजरते हैं। फिर भी अभी तक बरसात में पानी निकालने का इंतजाम नहीं हो सका। नगर पालिका पानी के निकासी का इंतजाम करने में नाकाम साबित हो रही है। इत्र नगरी के नाम से मशहूर कन्नौज नगर में आज़ादी के बाद से आज तक कुछ इलाकों में जलभराव से निपटने के इंतजाम नहीं किए जा सके हैं। यहाँ की तिरवा क्रॉसिंग के पास रेल लाइन के दूसरी तरफ हजारों की आबादी रह रही है, लेकिन बारिश में इन परिवारों के लिए किसी मुसीबत से कम साबित नहीं होती। बारिश शुरू होते ही तिरवा क्रॉसिंग के आसपास जल भराव हो जाता है। बारिश 1 घंटे की हो या 10 मिनट, तिरवा क्रॉसिंग का इलाका थोड़ी ही देर में तालाब जैसा नजर आने लगता है। वह भी ऐसा तालाब जिसका पानी बारिश रुकने के बाद कम नहीं होता। पूरी बारिश शहर का यह इलाका जलमग्न रहता है, जबकि डीएम ऑफिस, विकास विभाग और योगी सरकार में मंत्री असीम अरुण यही रहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमने तो अब इस जलभराव को ही अपना मुकद्दर समझ लिया है। कई बार अफसरों और नेताओं से कहने के बाद भी समस्या का समाधान न होने से हजारों की आबादी पूरी तरह मायूस हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि बारिश तालाब बनने वाले इस मोहल्ले के दिन कब बहुरते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है पुनीत कुमार शुक्ला। हाँ पुनीत जी, आप इस तरफ से आ रहे, रास्ते में पानी भरा, कब से भरा ये पानी की बरसात में भर जाता है? इसे ऐसा है, बरसात में भर जाता है, वैसे तो सूखा रहता है, लेकिन रोड बहुत खराब है। खराब है ना? मतलब कुछ उसमें दिख नहीं रहा। ये आप देख रहे हैं, मैं पेंट समेटे। क्या लगता है जो यहाँ के चेयरमैन है, उन्होंने कोई विकास कार्य कराया कि नहीं कराया, किस लिए पानी भरता है ये? अब वो हम तो यहाँ से दूर रहने वाले हैं, थोड़े 15 किलोमीटर दूर। अब विकास अगर हो तो विकास दिखाई पड़े। समस्या हो रही है निकलने में आप लोगों को यहाँ पे? सबको हो रही है, हमें अकेले नहीं, सबको हो रही, जनता को। गंदा पानी पैरों में। क्या नाम है आपका? राजकिशोर दुबे, तिरवा फाटक। राजकिशोर जी, यहाँ पर जल समस्या बनी हुई है, कब से बनी हुई है, अभी तक क्यों निस्तारण नहीं? बहुत साल हो चुके हैं, चीचा लेदर पड़ा, कोई सुविधा नहीं। जबकि यहाँ विधायक जी रहते हैं, यहाँ हम लोग टैक्स पेड करते हैं, नगर पालिका की कोई सुविधा नहीं है। पानी का इतना निकास नहीं होता, भरा हुआ गंदगी है, गड्ढे हैं, कोई सुनने पूछने वाला नहीं। हम लोग केवल वोट देते, चुपचाप बैठ जाते, कोई नगर पालिका नहीं ध्यान देती, न कोई जन नेता याद करते इस बात को कि चीचा लेदर दूर कोई निराकरण किया जाए। यहाँ पर नहीं बाथरूम है, न कोई पेशाब घर है, किसी तरीके न पानी नल की सुविधा है, लेकिन सब हाउस टैक्स, वाटर टैक्स यहाँ चुकता किया जाता है। ये सरकार की ढीलापन है केवल, और कुछ नहीं यहाँ पर। यहाँ पर बरसात होती है, लगातार गड्ढे हैं, पानी भरा रहता है। आखिर ये समस्या कब से उत्पन्न है और आप लोगों ने अभी तक कहाँ तक शिकायत की, क्या कार्य हुआ? मैं पहले आपको अपना परिचय देता हूँ। मैं अरविंद दुबे, नगर अध्यक्ष व्यापार मंडल। ये अखिलेश जी की जब सरकार थी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब उन्हीं के द्वारा 2017-18 में ये ओवरब्रिज का निर्माण कार्य करवाया गया था और यहाँ सीवर टैंक बनाया गया था। और सीवर टैंक बनाने के बाद वैसे ही सड़क का खोद के डाल दी गई और हमने इसका व्यापार मंडल की तरफ से इस पर कई बार 2017 के बाद से अभी तक कम से कम 8-10 बार डीएम साहब महोदय को हम एप्लीकेशन दे चुके हैं, सर्वे करा चुके हैं। जब पानी बरसात का सीजन आता है तब यहाँ पर पानी भर जाता है और बरसाती पानी भरने के कारण यहाँ पर फिसलन हो जाती है। कई डेली का नियम है, डेली टेम्पू पलटते हैं, बाइकें फिसलती हैं, आदमी लहूलुहान हो जाता है, लेकिन हमारे शासन और प्रशासन में जूं तक नहीं रेंगती है। और इस संबंध में कई बार हमने और यहाँ के निवासियों ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया। डीएम साहब यही कह देते हैं, फोन उठाकर कहते हैं कहीं ओवरब्रिज सेतु निगम कहता है नगर पालिका सन 1984 से हम लोग यहाँ हाउस टैक्स से वाटर टैक्स दे रहे हैं और नगर
पालिका के पास जब शिकायत दर्ज कराते हैं तब वो नगर पालिका कहते थे आप सेतु निगम में जाइए। अच्छा, देखा जाए कि अंदर और बस्ती है, वहाँ भी तमाम पानी भरा हुआ है, वो तो नगर पालिका के ही हाँ, वो नगर पालिका के अंतर्गत है। सन 1984 से, आपसे बता नहीं रहे, 1984 को हम लोग सब हाउस टैक्स वाटर टैक्स देते चले आ रहे हैं। उसके बावजूद नगर पालिका अपने नहीं, नगर पालिका कोई संज्ञानी में नहीं लेती। नगर पालिका के पास जब जाते हैं, जब ईओ साहब से बात करते हैं तब वो यही कहते हैं कि ये सेतु निगम का मामला है। और जब ज्यादा कहते हैं तब वो आएंगे, सर्वे करेंगे और चले जाएंगे। सब कागजों में ही सब ढीला बोली होती है। यहाँ के लोगों ने अभी तक जो आपके मंत्री हैं सिमरोड जी, उनसे इस मामले में बात की है नहीं? उनसे अभी नहीं कि सांसद से, जब सुब्रत पाठक सांसद हुआ करते थे तो सुब्रत पाठक से बात करी। ये चीज इन लोगों को सोचना चाहिए, ईओ को सोचना चाहिए। ईओ को अभी हमने 7 महीने पहले जब इसके बारे में कहा, जब नगर पालिका में मीटिंग थी, उन्होंने ये कहा कि आने वाले समय में सरकार की तरफ से पैसा आ रहा है, फलाना है, विकास होगा, ये होगा, वो कोई कुछ नहीं। कौन सी जगह है ये तिरवा क्रॉसिंग। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।